हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल मैंने एक कमेटी में पोस्ट डाली थी, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन कैंसर, और साथ में हमारा आने वाला है फुल मून, और सामने आप ये पोस्ट देख भी रहे हो। मुझे लगा कि क्योंकि मैं जहाँ पर ग्रिड पे हूँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इशू भी है, और आई थिंक आपको आवाज़ भी बहुत साफ नहीं फील हो रही होगी। मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट आप लोग के सेशंस भी आ रहे हैं। मैंने कल वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया था क्योंकि कर्मा पे जो ये रेट्रोग्रेड है, मतलब आपके जो पास्ट में आपके जो भी कर्माज हैं उससे रिलेटेड आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी आपको अपना बैगेज क्लियर करना है, या उससे कनेक्टेड जो भी आपके अंदर जो कमियां रह गई, जो हील नहीं हुई है, जो आप एक लूप में घूम रहे हो सकता है आपके चाइल्डहुड के हो सकता हो आपकी यंग एज का हो सकता है मोस्ट ऑफ द इनर चाइल्ड भी होता है। इनर चाइल्ड ट्रॉमास भी इसमें कवर किए जाते हैं या आते हैं ट्रिगर्स, कि लाइफ में आपको वैलिडेशन नहीं मिली, लाइफ में आपको लव नहीं मिला, लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आई थॉट कि मैंने आपको सीधे टिप बता दी थी कि भाई ये वक्त जो है, जो चीज़ हमें चुकानी है उसके लिए कुछ कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अंदर जाओ, अपने इनर चाइल्ड को अपने आप रिपेयर कर लो इंट्रोस्पेक्शन से, या अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई भी चीज़ अगर आती भी है आपकी तरफ तो छू के निकल जाए। सो दैट वॉज माई की, गो इनसाइड एंड जस्ट स्ट्रेंथन योर सेल्फ, मतलब इंटरनली, ठीक है। अपने इमोशनल, मेंटल, एनर्जेटिक पूरा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को अपनी सोल से अलाइन कीजिए, परमात्मा से अलाइन कीजिए, और चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट सेशन बहुत आ रहे हैं, तो जो टॉपिक मुझे ज़्यादा आ रहा है मैं आज उसी पे बात करूँगी। हो सकता है कि टॉपिक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में आपके झगड़े हो रहे हों, जो मैंने पिछली बार भी अपनी चैनलिंग में कहा था, या घर में, या वॉट। हालांकि इस पर मैंने बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया था कि आपके घर में झगड़े होते हैं तो आपको खुद को कैसे बैलेंस करना है। हमें सिर्फ अपने डीएम के साथ ही बैलेंसिंग नहीं सीखनी है, क्योंकि अल्टीमेट बैलेंसिंग आपको हर एक जन के संग जब लाइफ में आ जाएगी तो डीएम के साथ बैलेंसिंग कोई बड़ी रॉकेट साइंस आपके लिए नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि आप तब तक अनकंडीशनल लव सीख चुके होते हो, तब तक आप अपने आप को हर सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है ये सीख चुके होते हो, राइट? बट चलिए अभी की बात करते हैं कि इस वक्त जो भी चीज़ें जो चीज़ें मेरे सामने आप लोगों की आ रही हैं अर्जेंट सेशन में, सबसे बड़ा जो मैटर आ रहा है, मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ आज, बहुत शॉर्ट में ही सही, सो दैट मेरा ये वीडियो अपलोड हो जाए। नेटवर्क का इशू भी है, रेंज भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है इसलिए, और मैं कम वीडियो बना पा रही हूँ, और आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं इस वक्त अपने आप को अपने मेडिटेटिव स्टेट में रखूँ, साधना में रखूँ, जिससे कि चीज़ें हमेशा लाइफ में हम अपने आप को और ज़्यादा, अपना रिश्ता और ज़्यादा गहरा बना सकें परमात्मा से। दैट इज़ द ओनली, एंड ग्रिड के लिए ज़रूरी होता ही है अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ऑरा की भी अपनी एनर्जी होती है, ग्रिड की भी अपनी एनर्जी होती है। चलिए हम बात करते हैं। तो जो आपके सेशंस आ रहे हैं, इसमें मैं जस्ट निकालूं तो आपको अभी तक भी सेल्फ लव करना नहीं आया है, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, हथियार है इस जर्नी को पूरा करने का, वो है सेल्फ लव। तो चलिए आज मेरी नज़र से एक नए तरीके से हम सेल्फ लव करना सीखें, बहुत ही साधारण भाषा में। समझ लीजिए कि एक डीएफ है जिसके जो अपनी ट्विन फ्लेम को बहुत प्यार करती है। ऑफ कोर्स वो आपकी सोल है, आप प्यार करोगे, वो आपके ट्विन फ्लेम आपको प्यार करता है, भले ही आप नो कांटेक्ट में हो, या वो आपको कम एहसास कराता है कि भाई हम तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम है, वो सोलमेट नहीं है। ट्विन फ्लेम सोलमेट के वो सारे पैम्परिंग नहीं करता है, मोस्टली इन द बिगनिंग, जब तक आप हील नहीं होते हो। जब आप हील हो गए होते हो तो फिर तो वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा वैसे ही आपको पैम्पर करता है, क्रेव करता है, जैसे कि एक सोलमेट करता है। बट जब तक आप इस जर्नी पे अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, आपका ट्विन फ्लेम हमेशा आपको उस तरीके से नहीं देगा जो आप चाह रहे हो, राइट? क्या होता है एक डीएफ इस टाइम पे, बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला, घर में बहुत झगड़े होते थे, या फादर नार्सिसिस्ट थे, या मदर नार्सिसिस्ट थी, या लाइफ में जो भी हुआ प्यार नहीं मिला,
बहुत झगड़े थे, घर का माहौल ख़राब था, डिसफंक्शनल फैमिली थी, स्कूल में भी दोस्त नहीं मिले, कॉलेज में भी फ्रेंड नहीं मिले और काफ़ी सारे अफेयर्स भी हुए। तो मान लीजिए उन अफेयर्स में भी हर कोई छोड़ के चला गया। आज आप उस प्यार की तलाश में डीएम तक पहुँचे, पर डीएम भी ट्रिगर देके चला गया, या है भी तो उस तरीके से नहीं जैसे कि आप चाहते हो। समवन शुड वैलिडेट यू, समवन शुड पैम्पर यू, समवन शुड मेक यू फील ब्यूटिफुल, वर्दी। इन शॉर्ट 5 इंद्रियों से किसी का प्यार मिले, कि कोई हो जो आपको अपनी बहुत आपको प्यार से देखे, कोई हो जो प्यार से छुए, कोई हो जो आपको एहसास कराए योर वैल्यू इन हिज और हर लाइफ। बस ये तो चाहिए। हम लोग प्यार करते किस लिए हैं? बस इसी चीज़ के लिए कि कोई बाहर से आके ये बोले कि तुम ब्यूटीफुल हो, राइट? हमको अपने आप पे ट्रस्ट ही नहीं होता है क्योंकि सेल्फ लव ही नहीं है। अब चलिए ऐसा मान लीजिए कि बहुत सुन ली सब बातें पर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें? तो चलिए इस एग्जाम्पल के लिए कि एक आपके ट्विन फ्लेम से आपकी बात नहीं हो रही है, एक बहुत ही हैंडसम सा कोई लड़का या खूबसूरत सी कोई लड़की आपकी लाइफ में आई, उसने कुछ आपसे बहुत प्यार भरी बातें करी और एकदम से ये जो ट्रिगर ऊपर आ गया, जो कि अभी मुझे करंट सेशन में आ रहे हैं। हम मान चुके थे कि हाँ भाई हमारा ट्विन फ्लेम ही हमारा सब कुछ है, हमारा प्यार है और हमको उसी से प्यार करना है, उसी से ऑनेस्ट होना है, वो भी हमसे प्यार करता है, एनर्जी के लेवल पे एवरीथिंग मान लिया। बट एकदम से कोई आया या कोई आई और उसने मे बी कोई समवन वेरी ब्यूटीफुल, समवन वेरी हैंडसम, एनीथिंग, और शायद उससे थोड़ा सा ये एहसास कराया दैट यू आर ब्यूटीफुल, या उसने ये एहसास कराया कि यू आर लिवेबल इन माई आइज, यू आर, किसी ने थोड़ा सा पैम्पर किया और हमारा ये जो सप्रेस्ड जो हमारे इमोशंस होते हैं ये सरफेस पे आ जाते हैं, हम ट्रिगर हो जाते हैं और हम इस टाइम पे पोर्टल में डिसबैलेंस हो जाते हैं कि यार ट्विन फ्लेम से हम प्यार कर नहीं सकते क्योंकि वो तो पैम्पर करता नहीं है, सोलमेट को अगर हम चुनेंगे तो हमारा ट्विन फ्लेम का क्या होगा, एट्सेट्रा। हम तो बिल्कुल एक प्रकार से जेल में आ गए हैं। आप ये चीज़ एक डीएफ के शब्द थे, लेकिन चलिए ये जर्नी पे अगर अभी भी आपको जेल लग रहा है तो आपने हील क्या किया है। तो अब हम ऐसे समझते हैं कि एक दुकान है बड़ी चमक धमक, बहुत ही कहते हैं ना ऊंची दुकान पी के पकवान, एक दुकान है वो बहुत चमकीली है, बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव है, और उसी प्रकार से कोई एक इंसान एक सोलमेट आके पास आता है बहुत ही अट्रैक्टिव, या और हम उस दुकान के अंदर जाते हैं और पता चलता है ये दुकान तो वो सर्व ही नहीं करती जो शायद हमें एक छोटी सी दुकान भी दे सकती है, राइट? बहुत ही हमारे कॉस्ट से ज़्यादा लंबे कपड़े मान लीजिए, या वॉट एवर, इट्स नॉट सर्विंग यू। तो उसी प्रकार से आपने सोलमेट को अपनी लाइफ में ऊपर चमक देख के, माया को समझ के, देखिए आई एम ट्राइंग टू मेक यू कन्विंस किसी प्रकार से कि अब आप इस बीमारी से ही बाहर निकल जाइए, सोलमेट ढूंढने वाली। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू कन्विंस। सो आपने एक शख्स को उसकी माया को देख के कि वो बहुत खूबसूरत है या वो बहुत हैंडसम है और वो आपको वैलिडेशन भी दे रहा है, उस ऊंची दुकान को आपने चुन लिया, लेकिन वो अब कितने टाइम आपको सर्व करेगी? आप में से बहुत लोगों ने ये प्रैक्टिकली देखा है कि सोलमेट्स आते हैं और बाद में रंग बदल देते हैं क्योंकि वो फीकी दुकान की तरह होते हैं। और उसके बाद बैक टू हम फिर से प्यार की कमी, ट्विन फ्लेम तो बात ही नहीं करता है। तो ये कभी दूर कैसे होगी? आप खुद से पूछिए, आराम से बैठ जाइए एक कोने में और आंखें बंद करिए और खुद से पूछिए कि एज इफ कि कोई आपके सामने आके खड़ा हुआ है और आपसे कह रहा है डू यू नो यू आर ब्यूटीफुल, डू यू नो यू आर वर्दी। बस ये चीज़ जो मैं आपसे बोल रही हूँ, बस ये सोलमेट आकर आपको 5 सेंस से बस फील कराता है। तो क्या देता क्या है सोलमेट, क्या देता है? अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ डू यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल, डू यू नो योर हेयर्स आर सो ब्यूटीफुल, सो लेंदी, सो शाइनी, योर स्किन इज सो ब्यूटीफुल,
so buttery, juicy, this and that. You are just like, Miss World. ठीक है, तो मेरे बोलने से आपको पता चला that you are worthy? No, you should know that I am best and I am beautiful. बस फर्क इतना है कि यहाँ मैं वर्बली आपको बता रही हूँ और एक सोलमेट आता है जो आपको अपनी 5 इंद्रियों से ये एहसास कराता है दैट आई एम वर्दी एंड ब्यूटीफुल. दैट इज ऑल लव. कि कोई अपनी 5 सेंस से आपको ये फील कराता है दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर वर्दी. समवन इज ओनली इन्फॉर्मिंग यू दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर वर्दी. क्या इस चीज के लिए आप किसी पे सालों डिपेंड रहना चाहते हो? आपको खुद नहीं पता है. एंड योर ट्विन फ्लेम इज नॉट एट ऑल आपको 5 सेंस से कभी फील नहीं कराता है, क्योंकि वो सोलमेट नहीं है. वो 5 इंद्रियों से ऊपर है, बल्कि 5 इंद्रियों तो क्या, सोच से भी परे है. वो आप हो. अब इस जगह सोचो कि अगर आप ये सोचते हो कि यार कोई मुझे अपनी 5 इंद्रियों से ये फील कराए कि आई एम ब्यूटीफुल, तो जब आपकी सोच में मैनिफेस्टेशन आया या आपकी सोच में शिफ्ट आया, तो आपकी ट्विन फ्लेम की सोच में शिफ्ट नहीं आएगा. वो तो आप ही हो. यस, आपका ट्विन फ्लेम आपकी सोच से भी परे है. 5 इंद्रियों से बहुत ऊपर है ट्विन फ्लेम आपका, क्योंकि वो आप ही हो. सोच से भी ऊपर है, वो आपकी सोल है. तो व्हाई डोंट यू लव योर सोल? एंड योर सोल इज ब्यूटिफुल. Your soul is not at all damaged. Your soul, nothing to fix in your soul. और ये कनेक्शन, बल्कि हर एक कनेक्शन आई थिंक सोल के बेस पे ही होता है. शरीर को देख के तो आप मेंटोर के पास भी नहीं जाते हो. वाइब्स से आप मेंटोर के पास जाते हो, राइट? वाइब्स से. तो ट्विन फ्लेम और किसी से प्यार वाइब्स से होता है डियर. और वाइब्स मतलब योर सोल शुड बी प्योर. और आपकी सोल ऑलरेडी प्योर है. योर सोल इज परफेक्ट. ओनली उसके ऊपर जो ये लेयर्स है ना, ये जो आने वाला पोर्टल है, ये फुल मून है और ये रेट्रोगेट्स हैं, ओनली दिस सपोर्ट यू टू क्लियर ऑल द लेयर्स एंड दैट्स इट. एंड उसके लिए जैसे कि शेफिल ने बताया है आप लोगों को, बी इन योर बीइंग. Your soul is already perfect. Your soul is already nothing to fix in your soul. Your soul is so beautiful. You are UPI. याद है मेरा पिछला वीडियो? आप you are peace. You are already peace. You are already joy. You are already love. Okay? Only you need to love your universe and trust yourself. And love yourself and rest don't care. Right? तो बस आप खुद से प्यार करिए. अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को वाकई प्यार करते हो तो आप खुद को प्यार करिए, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आप ही हो. जस्ट बिजी, खुद को प्यार करने में इतना बिजी हो जाओ. यू डोंट रिक्वायर एनीवन टू मेक यू फील वर्दी और वैलिडेशन और पैम्पर्ड. किसी के 5 इंद्रियों से अपने आप को वैलिडेशन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर ऑलरेडी परफेक्ट. बी इन योर बीइंग. सिंपली लव योर सेल्फ. लव योर सेल्फ इज इक्वल टू लविंग द गॉड. लव योर सेल्फ इज इक्वल टू लविंग योर ट्विन फ्लेम. एंड आप खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहे हो. ये जो फुल मून और जो ये पोर्ट रेट्रोगेट है, ये ज़्यादातर जिन लोगों के कर्मास क्लियर हो गए हैं, पर ये अगर किसी का अगर बहुत ही कोर का ब्लॉकेज है, तो ये आपको सरफेस पे आ रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये चाबी मैंने दी है. पकड़ो, ताला खोलो और अपनी जर्नी को पूरा करो. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.